किसी दहशतगर्द और उसके सहूलतकार को बख्शा नहीं जाएगा, सबके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा CMS क्वेटा का दौरा, हमलों में जख्मी जवानों की अयादत की, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दहशतगर्द हमलों के बाद क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकाजात में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस 5वें रोज भी तात्कुल का शिकार। क्वेटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन रवाना नहीं हो सकी। सलामती काउंसिल की बलूचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरा खानदानों, अवाम और हुकूमत पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का मशरक़ी हमसाये और ख़ारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाने का आज़्म। बलूचिस्तान में फितना ख़ारिज फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। 180 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए, 17 जवान और 31 शहरी शहीद हुए। कौम शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को ब्रीफिंग, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है। 20 वर्ल्ड कप में भारत से ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को एतमाद में लिया। भारत को पाकिस्तान में खेलने से इनकार पर सजा नहीं दी गई। कवानीन यकसां लागू होने तक भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट मुकम्मल तौर पर काबिल दिफा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट X पर पैगाम। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हलचल मचा दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मनाने के लिए बैकडोर रवाबित का आगाज कर दिया। ICC के डेप्यूटी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान को मनाने का टास्क सौंप दिया गया। जराए का दावा। पाकिस्तान और कजाकिस्तान ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और तापी गैस मंसूबे पर काम बहाल करने और तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान 37 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। कजाकिस्तान 50,000 टन पाकिस्तानी आलू खरीदेगा। वस्ती एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल की दावत। स्पोर्ट्स और एजुकेशन से मुतालिक 3 सेंटर्स के क़याम की तख्तियों की नकाब कुशाई। कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत का दोनों ममालिक के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़्म। सदर कजाकिस्तान कासिम जोमारत के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल लिया। मेहमान सदर की आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतबाह के इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंदस्तों का गार्ड ऑफ ऑनर। ऐवान सदर में कजाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने की तक़रीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत ने मेहमान सदर को एजाज़ से नवाजा। 23 साल के बाद कजाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान एक अहम संगे मील। भारत के जबरी तसल्लुत से आज़ादी की दिहाइयों तवील जिद्दोजहद को सलाम। 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, हज़ारों मर्द और ख़वातीन लापता और हज़ारों जेलों में कैद। मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन आज मनाया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर यकीन दिलाया जाएगा कि पूरा पाकिस्तान भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। भारत के जबरी तसल्लुत से आज़ादी की दिहाइयों तवील जिद्दोजहद को सलाम। 1 लाख से ज़ायद
کشمیری شہید. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 1 سال قبل مظفرآباد میں مسئلہ کشمیر پر بھارتی دباؤ کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان کیا. وادی جنت نظیر کی آزادی کے لیے 10 جنگیں لڑنے کے عزم کا اظہار. سپہ سالار کے 2 ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ مظفرآباد تشریف لائے. ایک ان کے یہاں پہ آنا بھی جو ہے وہ آر پار کشمیری جو ہے ان کے بھی حوصلے بلند ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب کشمیر تشریف لائے مظفرآباد کے اندر، انہوں نے ایک عزم کا ارادہ کیا کہ کشمیر کے لیے ہم نے بہت ساری جنگیں ماضی میں بھی لڑی ہیں اور آنے والے وقتوں میں بھی جتنی جنگیں لڑنی پڑی ہیں ہم لڑیں گے. تنازع جموں کشمیر اقوام متحدہ میں دیرینہ اور حل طلب ایجنڈا. مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اور آزاد غیر جاندار رائے شماری کے ذریعے ہونا چاہیے. وزیراعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام. ایران اور امریکہ بات چیت کے لیے تیار مگر مذاکرات کا مقام طے نہیں ہو سکا. ایرانی میڈیا کا بات چیت جمعے کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہونے کا دعویٰ. امریکی وزیر خارجہ کا مسقط مذاکرات طے ہونے کی تصدیق سے گریز. مارکو روبیو نے مذاکرات کی کامیابی کے لیے 4 نکات بتائے. ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام کی بندش، بیلسٹک میزائلز کا فاصلہ محدود کرنے، دہشت گرد تنظیموں کی امداد بند کرنے اور عوام کے ساتھ بہترین برتاؤ کے نکات ایجنڈے پر لانا ہوں گے. had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. امریکی صدر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے لیے پر امید. واضح کر دیا کہ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا. تہران میں بھی پیش رفت کا خواہاں ہونے کا دعویٰ. مسلم لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو. پاکستان اور ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم. ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بانگا کی 10 رکنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ لاڑکانہ آمد. سیلاب سے متاثرہ گاؤں کی بحالی کا مشاہدہ. اجے بانگا کا بحالی کے اقدامات پر اظہار اطمینان. پاکستان کو اگلے 25 سال میں مزید 9 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا ہوں گی. صدر ورلڈ بینک کا صحافیوں سے بات چیت. کراچی کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار. دلہن کی طرح سجے گا لاہور. بسنت فیسٹیول کا بخار 104. شہروں کی مہنگائی سے مہنگی پتنگوں اور ڈور کی خریداری. انتظامیہ کا شہریوں کو صرف QR کوڈ والی پتنگیں اور ڈوریں خریدنے کا مشورہ. بسنت کی مناسبت سے نیا گانا مقبول. پنجاب بھر میں ممنوعہ ڈور اور پتنگیں بنانے والوں کے خلاف ایکشن. 24 گھنٹوں میں 150 مقدمات کا اندراج. 157 افراد گرفتار. غیر منسوخ شدہ 39,667 پتنگیں ضبط کر لی گئیں. اسلام آباد میں پتنگوں کی غیر قانونی فروخت پر کریک ڈاؤن. 17,000 سے زائد پتنگیں اور 12,000 سے زائد مہلک کیمیکل ڈوریں برآمد کر کے طلب کر دی گئیں. 93 مقدمات کا اندراج. لاہور ہائی کورٹ بسنت محفوظ بنانے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کا حکم. ریڈ زون والے پارکس میں میڈیکل کیمپ قائم کیے جائیں. جسٹس ملک اویس خالد نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. KPK میں لوگ جب پوچھتے ہیں اپنے حکومت سے کہ ہمیں سستی روٹی چاہیے، وہ جب اپنی حکومت سے سستی روٹی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. جب KPK کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے نوجوان سوال کیا کہ خیبر پختونخوا کو کیا دیا تو جواب میں کہتے ہیں کہ شعور دیا. کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سہیل آفریدی پر طنز. راجن پور میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح. غریب کسانوں کو زرعی اراضی دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم کا دورہ. متاثرین کے لیے امدادی پیکیج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 روپے کرنے کا اعلان. پشاور اسپورٹس کمپلیکس میں انڈر 21 گیمز کا افتتاح. بندوق کی بجائے کھیلوں کو فروغ دینے کا عزم.
लकी मरवत में दहशत गर्दों का पुलिस एहलकार के घर पर हमला, बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद किया, पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया, रिहायशी कमरा नजरे आतिश। करक में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद 5 अफराद की आबाई गांव सिराज खैल में इज्तिमाई नमाज जनाजा, सिविल और अस्करी हुकाम के साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। उलमाए कराम ने शहदा की मुल्क के लिए कुर्बानी को सराहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के इस्तगासा के खिलाफ मजीद 3 गवाहों पर जराह मुकम्मल, अदालत ने अलीमा खानम के एक अकाउंट को बहाल करने का हुक्म दे दिया। शनाख्ती कार्ड डी फ्रीज करने की दरख्वास्त पर नादरा से जवाब तलबी। फवाद चौधरी फ्रॉड केस में बरी, वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद में ये फैसला सुना दिया। सानिहाए भारती गेट में नामजद 5 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। 2 जाने गईं, आप आराम से बैठे हुए हैं, कुछ तो तफ्तीश करके लाएं। अदालत का पुलिस टीम पर इजहार बरहमी। मुल्जिमान का अदालत ने पुलिस की बदसलूकी का शिकवा, वाक़े की जगह पर लाइट्स होती और मैनहोल को कवर लगाया होता तो उनका खानदान नहीं उचड़ता। जांबा खातून के शहर का अदालत में बयान। कराची में सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी में पेशरफ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन बना दिया, मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत करेगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में गली में खेलती बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने रौंद डाला, 3 साला रुखसाना जान से गई, 2 भाई जख्मी हुए। वाक़े पर अहले खाना शिद्दत गम से निठाल, इलाका मकीनों में गम और गुस्सा। गुलशन हदीद में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार खातून जान बहक, 1 शख्स जख्मी। शालतीफ टाउन में ट्रैफिक हादसा, 1 जान ले गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती, मुल्जिमान शहरी से 200 तोला सोना और $1 लाख लूट कर फरार हो गए। शहरी ने टीपू सुल्तान रोड पर बैंक से 13 करोड़ रुपए मालियत का सोना और करेंसी निकलवाई। घर के करीब डाकुओं ने लूट लिया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में बेकाबू कार हलवा पूरी के स्टॉल में जा घुसी, गर्म तेल से झुलसकर 4 मुलाजिमीन जख्मी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार, मुलजिम ने शौहर के खिलाफ भड़काया, शादी का झांसा देकर ज्यादती की, FIR का मतन। कसूर में मुबैना ज्यादती का शिकार बच्ची लाहौर में जेर इलाज, 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील, डॉक्टर्स ने हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। वजीर कानून पंजाब का मुजरिमान को कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जनरल अस्पताल लाहौर की 4थी मंजिल से 25 साला लड़की ने छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की अस्पताल में जेर इलाज थी। लाहौर के इलाके कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में सिगरेट पीने से मना करने पर शहरी का कत्ल, पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। मुतासरा मुलाजमीन और उनके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा। वर्कर्स यूनियन से मुआवजों का मुआहिदा तय पा गया। मुलाजमीन में चेक्स की तकसीम जल्द शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत का सुपर टैक्स की वसूली में कोई रियायत ना देने का फैसला कर लिया। आईनी अदालत के फैसले के बाद सुपर टैक्स की वसूली तेज की जाएगी। मुआशी टीम की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। 5000 का नोट खत्म नहीं होगा। जाली करेंसी की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फीचर के साथ नया डिजाइन जारी किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्लास्टिक के नोट जारी करने के तजर्बे का इशारा। कौमी इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पब्बी में नवी इंटरनेशनल आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इफ्तिताह। तकरीब में 19 दोस्त ममालिक की 24 टीम्स और फौजी मुबस्सिरीन की शिरकत। गजा में जंगबंदी नाकाम रह गई। इसराइली फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर गोलाबारी करके मजीद 23 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ट्रंप मुआहिदे का ऐलान से अब तक 550 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। जंगबंदी की 1520 खिलाफ वर्जियां।
मिस्र से राफा क्रॉसिंग दोबारा खुलने के बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी गजा के शहर खान यूनिस पहुंच गए। शहरियों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। रूस का यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर फ़ज़ाई हमला, कई थर्मल पावर प्लांट्स को नुकसान, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। यूक्रेन की तवानाई कंपनी ने इस साल का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला करार दे दिया। अबू धाबी में यूक्रेन, रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ बातचीत, मुज़ाकरात जुमेरात को जारी रहने की तवक्को। चीन के सूबे जैलन में स्नो पार्क में बर्फ से बने सोफे और आइस बार काउंटर्स खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद देखने के लिए पहुंच गई। खूब सेल्फीज का दौर चलता रहा। कोलंबो में पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच 22 के 22 मनसूख। शाहीन अब टूर्नामेंट में 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से सफर का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर। अबरार अहमद T20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। मोहम्मद नवाज एक दर्जे तरक्की करके चौथे बेहतरीन ऑलराउंडर करार। साबज़दा फरहान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली, बैटर्स की रैंकिंग में 7वीं पोजीशन पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन का ऐलान। नीलामी 9 फरवरी को लाहौर में होगी। 5 बिडर्स ने क्वालिफाई कर लिया। अली तरीन KPCB के साथ मामला खराब होने पर टीम की फरोख्त का फैसला किया गया। बाबर आजम और शाहीन शाफिदी को पाकिस्तान सुपर लीग में 7 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। डायमंड कैटेगरी के सुफियान नकीम 4 करोड़ 48 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। पाकिस्तान के सुल्तान गोल्डन ने तवील तरीन रिवर्स कार जंप और रिवर्स में तेज तरीन ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोनों चैलेंजेस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। सर्टिफिकेट 20 फरवरी को मौसूल होंगे। और भेड़ों के अपने मालिक के कातिल को तलाश करने की कहानी। अमेरिकी कॉमेडी फिल्म द शेप डिटेक्टिव आज मई को रिलीज की जाएगी।